नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी के अंदर हमने जो पोषक तत्व थे वो पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह पढ़ लिया था, विटामिन पढ़ लिए, हमने डिजीज पढ़ लिए। अब एक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है एक टॉपिक और होता है, वो होता है हमारा सिस्टम। हमारे शरीर में बहुत से सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा बात करते हैं तो जो प्रजनन तंत्र हो गया, इसके अलावा बात करते हैं तो डाइजेस्ट सिस्टम हो गया। तो ये डाइजेस्ट सिस्टम है, ये हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज चलो इसकी ही बात करते हैं, इसको खत्म करते हैं जड़ से। इसकी एक या दो या तीन क्लास होगी जिसमें हम इसको बहुत डीप से और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी किसी चीज को पचाना। हम किसी चीज को खाते हैं और खाने के बाद वो धीरे धीरे पच के हमें एनर्जी के तौर पे मिल जाती है। जो हमारा वेस्टेज होता है वो हम त्याग देते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो मतलब क्या होता है? इसका कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल फूड से इजी फूड बनाना, यानी जटिल फूड से इसको इजी फूड में यानी सरल फूड में इसको कन्वर्ट करना। तो वही होता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम। अब डाइजेस्ट सिस्टम होता किससे? डाइजेस्ट सिस्टम होता तो हमारे ऑर्गन्स में, लेकिन किसके द्वारा होता है? ये होता है एंजाइम के द्वारा। यानी हमारा जो भोजन है उसमें एंजाइम आके मिलते हैं, जिससे क्या होता है, ये भोजन बर्न होना चालू होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पोषक कि हम खाते क्या है। हम खाते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? कि पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें खाते हैं। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, इसके अलावा फैट खाते हैं, और इसके अलावा जो हम वसा खाते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद ये टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोषक तत्व। हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट। हम जो चीनी वगैरह खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में होती है, जो मीठी चीज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में आ जाती है। उसके अलावा बात करते हैं हम तेली चीज खाते हैं वो हो जाती है वसा। और उसके अलावा बात करते हैं तो हम प्रोटीन की, प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमने क्या क्या खाया। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने वसा खाया, हमने प्रोटीन खाया। हम ठीक है, हम पोषक तत्व मेनली यही खाते हैं। ठीक है, इन्हीं का पाचन है। इसके अलावा हम जो भी खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं तो उसका कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, वो वैसे ही पच जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो पाचन की अवस्था जो है, मतलब पाचन किस तरीके से होता है, तो हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं तब खाते हैं, सभी खाते हैं लोग। तो उसको खाने से क्या होता है कि ये जो हम अंदर लेते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, उसको कहते हैं उसको अंतःग्रहण, या फिर उसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन इंजेशन यानी अंतःग्रहण यानी अंदर लेना। ठीक है, तो उसके बाद यानी हमारे आम भाषा में कहते हैं कि गिटलियो, तो उसी को कहते हैं इंजेशन, अंतःग्रहण करना। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो जैसे इंजेक्शन किया तो वो धीरे धीरे क्या मुंह से अंदर दांतों में जाएगा, दांतों से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जीभ पे जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा इसका स्वाद कैसा है। अब हम नहीं खाते हैं, कभी करेले की सब्जी खाते हैं तो वो ज्यादा कड़वी होता है, हम उसको थूक देते हैं। तो वही होता है कि दांतों पे गया तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जैसे वो जीभ पे जाता है तो हमें उसका स्वाद पता चल जाता है, और जो हमारे अच्छा अनुसार होता है तो हम उसको खा लेते हैं। तो जीभ से जैसे ही और थोड़ा नीचे जाएगा तो उसमें क्या होता है कि लार हमारी स्लाइवरी ग्लैंड पे चला जाता है, वहां पे इसमें लार मिक्स हो जाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे पाचन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, ये हमारे पेट में जाता है। पेट से हमारे क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे इसका हो जाता है पाचन। ठीक है, अब पाचन होने के बाद क्या होता है कि जैसे पाचन हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, और वहां से क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद इसका स्वांगीकरण, यानी ये अवशोषित तो कह दिया, लेकिन उसको काम में क्या लेगा, तो उससे अवशोषण किए हुए को जो हमारा ब्लड है वो उसको ले लेता है, और हमारे जो पूरी जो बॉडी का ऑर्गन है उसमें सप्लाई कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो बचता है, जो हमसे नहीं बचता या फिर जो वेस्टेज बचता है, उसको हम त्याग देते हैं। जैसे हम पोटी करके आते हैं तो उसको त्याग देते हैं। तो एक बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हमने खाया, उसके बाद हमने पचाया, पचाए बाद हमने उससे अच्छी सी चीजें निकाली, अवशोषण किया, अवशोषण के बाद जो भी आया उसको हमने पूरे बॉडी में घुमा दिया, और उसके बाद जो बचा उसको हम फ्रेश होके हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बोलो सर आप ऐसे गंदे गंदे बोल रहे, लेकिन यही होता है हमारा, जो हम खाते हैं वही हम निकाल के भी आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अब बात करते हैं ये कार्य प्रणाली कैसे कैसे होती है। तो मतलब कार्य प्रणाली का मतलब है ये काम कैसे करते हैं, हम कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं। तो बात करते हैं कहाँ से, तो क्या मुंह से ही खाएंगे, ऐसा कोई ऑर्गन बना नहीं जहाँ से खा सकते हैं। तो बात करते हैं, हमने थाली में भोजन डाला, उससे एक निवाला तोड़ा, उसको हमने मुंह पे रखा। ठीक है, ऐसे मुंह में रखा, तो उससे क्या हुआ, हमने उसको सबसे पहले अपने दांतों के पास लिया। दांतों के पास लेके उससे हमने क्या किया, हमारे जाड़ों से दांतों से उसकी कटिंग की।
काटने के बाद हमने क्या किया, उसको जीभ पे ले गए। जीभ पे क्या हुआ कि हमें खट्टे वगैरह का स्वाद पता चला, और उसके अंदर जाके हमें थोड़ा और आगे गया तो उसमें जो लार मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मुंह में रखते हैं। किसमें? मुंह में रखते हैं। ठीक है, मुंह से क्या होता है कि ये लार वगैरह मिलने के बाद ये हमारी जो फूड पाइप है, या फिर जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, या फिर भोजन नलिका कहते हैं, ये उसमें जाता है। उससे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पेट में जाता है। कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में क्या होता है, ये 3 से 4 घंटे रहता है, और पेट में जो जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, ठीक है, उसमें या फिर उसको जठर अग्नाशय कहते हैं या फिर स्टमक कहते हैं, उसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती है जो इसमें एंजाइम वगैरह मिलाती है। वो उसके बाद क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है जैसे मान लो एक स्मॉल इंटेस्टाइन में गड्ढा टाइप हो गया, और इसमें ऐसे 2 नलियां होती है। ठीक है, एक नली से क्या होता है, यकृत जो जूस भेजता है वो आगे मिल जाता है, और दूसरी नली का क्या होती है कि जिसमें ये अग्नाशय होता है, उससे जूस आके मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों आके यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि ये हमारे जो आमाशय होता है, जिसे पैनक्रियास, अग्नाशय होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं, और यकृत होता है जिसे लीवर कहते हैं, उससे जो रस आता है वो छोटे आंत में मिल जाता है। फिर उसके बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद ये क्या है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में चला जाता है, और वहां पे इसका जो पानी वगैरह आता है वो अवशोषित हो जाता है, और इसको हम त्याग देते हैं, पोटी के तौर पे त्याग देते हैं। वो हम एनएस से अपने गुदा से त्याग देते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि मुंह से स्टार्ट होता है, तो हम मुंह से स्टार्ट करते हैं हम भी पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मुंह। हमारा ये पूरा मुंह है। ठीक है, ये जो हमारा फेस है, इसमें मुंह, इसमें क्या क्या हो गई, ये हमारी दांत हो गई, ये हमारी जीभ हो गई, और जीभ के पीछे क्या होता है कि लार ग्रंथियां होती है जो इसमें लार मिक्स करती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टीथ। ये हमारे बहुत लोग कहते हैं 32 ही दिखा दी, तो वही होता है टीथ, तो कहते हैं 32 ही दिखा दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली इंसान में दांत होते हैं 32। हाँ, हो सकता है किसी में 28 भी हो, किसी में 30 भी हो जाते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन नॉर्मली जो साइंटिस्ट का मानना है वो होता है 32। ठीक है, तो 32 में क्या होता है कि ये दांत जो हमारे टीथ होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हम में तो होते हैं 32, वो वयस्क होते हैं उसमें होते हैं 32, और जो बच्चे होते हैं उसमें होते हैं 20। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं दांतों के बारे में। दांतों के बारे में स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब ओडोंटोलॉजी में ओ साइलेंट होता है, जिसे कहते हैं डोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? डोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? डोंटोलॉजी। ये बहुत से एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि दांतों की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डेंटोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं जो हमारा एक डॉक्टर होता है जो हमारी 32 देखता है, यानी हमारे दांतों को देखता है, तो उसको कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होता, हम बोलते हैं उसको डॉक्टर है, वो होता डॉक्टर नहीं, वो होता डेंटिस्ट ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डॉक्टर क्या हो गया? डेंटिस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं दांत बनते किससे। दांत बनते हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चूना पत्थर होता है जिससे हमारा संगमरमर वगैरह बनता है, तो तभी तो दांत नए लगाए जा सकते हैं। तो या तो ये बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो मैंने दांत में आपको क्या बताया, ये कितने होते हैं? वयस्क में 32 होते हैं, बच्चों में 20 होते हैं। स्टडी को क्या कहते हैं? डोंटोलॉजी। और डॉक्टर कौन सा होता है इसका? डेंटिस्ट। और ये बने किसके होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर कहते हैं, तो आप ये मत बोल देना कि हमारे दांत भी पत्थर से बने हुए हैं। पत्थर से नहीं बने होते, लेकिन जो इसमें मटेरियल उसमें होता है ना, वही मटेरियल इसमें होता है। ठीक है, तभी डॉक्टर नए दांत बना के हमें लगा देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दांत होते कितने प्रकार के हैं। आप एक बार अपने इस दांतों पे हाथ फेर के देखो, आप क्या देखोगे? कोई दांत नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई तीखा है, कोई ऊपर से प्लेन है। तो उसका क्या मतलब कि हर दांत अलग अलग प्रकार का होता है। और दांत में क्या होता है कि हमने क्या ये एक स्लॉट मान लिया, दूसरा स्लॉट मान, लेकिन ऐसे नहीं होता। दांतों के होते हैं 4 स्लॉट। ये ऐसे कट लगाते हैं, एक तो इस तरफ होगा, वैसे ही इस तरफ होगा, और जो इस तरफ होगा वैसे ही इस तरफ होगा, और जो ऊपर होगा दांत वैसे ही नीचे होगा। मतलब दांतों के 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, एक नीचे वाला इस तरफ हो गया, नीचे वाला इस तरफ हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्तक। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकार है वयस्क में। किसमें?
वयस्क में जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें, एडल्ट पर्सन में दांत 4 प्रकार के होते हैं। एडल्ट तो क्या, बच्चों में भी दांत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर। इंसीजर क्या होता है? ये होता है कर्तक। कर्तक जो चूहा होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा यही होता है, इंसीजर। चूहा क्या करता है, अगर किसी चीज को ना काटे तो इसके इंसीजर बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद ये जो जिसके दांत है इंसीजर, ये उसी के चमड़ी में चुभ जाते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए वो हर वक्त कुछ ना कुछ काटता रहता है, जिससे उसके दांत घिसते रहे। तो हमारे क्या होता है? कर्तक। सबसे पहले कृतक क्या होता है? कर्तक। जो हमारे जबड़ा होता है, इसके स्टार्टिंग 4 ऊपर 4 नीचे 8 दांत होते हैं कर्तक। और ये क्या करते हैं, हमने निवाला लिया तो ऐसे सामने लेंगे, तो सबसे पहले इसका काम होता है काटना। और एक चीज और, बहुत से लोग कहते हैं बत्ती सी दिखा दी, तो ऐसे हम दांत दिखाते हैं तो सबसे पहले यही अपने 4 ऊपर के 4 नीचे दिखते हैं, तो इसे कहते हैं स्माइलिंग टीथ, यानी जो हंसी के दांत होते हैं वो यही होते हैं। तो सबसे पहला टाइप कौन सा हो गया? कर्तक, जिसको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है काटना, यानी जो हमने फूड लिया उसको कटिंग करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इंसीजर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। 2 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ, यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसके बाद बात करते हैं, 2 नंबर बात करते हैं रत्नक। रत्नक यानी केनाइन। रत्नक यानी केनाइन। इसका कार्य क्या होता है? ये क्या होता है, जो कुछ लोग मांसाहारी होते हैं तो मांस को ऐसे चीर फाड़ के खाना पड़ता है, तो ये इसका कार्य ये होता है, जो रत्नक दांत होते हैं ये आगे से नुकीले बहुत होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको चीर फाड़ करते हैं। और जो अधिकतर ये मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें बहुत यूजफुल होता है, ये चीर फाड़ के काम होता है। ठीक है, तो केनाइन क्या काम करता है? चीर फाड़ का काम करता है। और ये कितने होते हैं? 4, यानी एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, यानी 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। इसके अलावा बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर दांत होता है अगर चवर्णक। अगर चरण यानी प्री मोलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री मोलर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो फूड हमने खाया है उसको पीसना, पीसना मतलब उसको एकदम पीस देना। ठीक है, तो इसमें क्या, ये कितने होते हैं? 8, यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है, और फिर क्या होता है? चवर्णक। चवर्णक क्या होता है? चवर्णक, इसको कहते हैं मोलर। मोलर, इसका क्या होता है कि जो कुछ भोजन थोड़ा बहुत बचा है, जो नहीं पीसा गया, उसको और जो पीसा गया उसको तो और बारीक पीसना, जो बच गया है उसको भी पीसना, और इन सारे को मिक्स करना। ठीक है, क्या करना? मिक्स करना। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 12। तो एक बार फिर से बोलते हैं हम। सबसे पहले होते हैं दांत कर्तक। क्या होते हैं? इंसीजर, जिन्हें कर्तक कहते हैं। उसके बाद होता है केनाइन, जिसे कहते हैं रत्नक। उसके बाद होते हैं प्री मोलर, जिसे कहते हैं अगर चवर्णक। उसके बाद होते हैं चवर्णक, जिसे कहते हैं मोलर। ठीक है, तो जहां तो गए हमारे 4 प्रकार के। तो हमारी 32 कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। कितने कितने होते हैं? सबसे पहले होते हैं 8 दांत होते हैं और पूरे मुंह में, इंसीजर। फिर कैनाइन होते हैं, वो 4 होते हैं। और जो प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक होते हैं वो 8 होते हैं, और चवर्णक होते हैं 12। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी वयस्क की बात। तो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने आपको वयस्क में कितने बताए थे? 32, और बच्चों में कितने होते हैं? 20, यानी दांत कम हुए, यानी इनमें से कौन एक ऐसा होगा जो नहीं होता। ठीक है, तो बात करते हैं, तो इंसीजर की बात करते हैं। तो जो हमें वयस्क में होता है उतने ही बच्चों में होता है। तो इंसीजर का तो झगड़ा खत्म, जितने उसमें उतने ही इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केनाइन। केनाइन क्या होता है? चीर फाड़ करने वाला। तो वो कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। तो हमें और बच्चों में कोई फर्क नहीं रहा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रीमोलर, अगर चवर्णक, ये पीसने का काम करता है। अब बच्चे क्या होते हैं? ये दूध पीते हैं ज्यादातर, या फिर लिक्विड चीज ही लेते हैं ज्यादा। तो इसमें क्या होता है? इनको ऐसे रगड़ने की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, तो इनमें ये दांत नहीं होते। तो इनमें क्या नहीं होते? अगर चवर्णक दांत होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, ये इनमें होते हैं 0। तो ये कितने होते थे? 8। तो इनमें 8 नहीं होते, तो 8 के लिए कम हो गए। इसके अलावा बात करते हैं मोलर। मोलर दांत होते हैं जिसको हम कहते हैं चवर्णक। ये वयस्क में होते हैं 12 और बच्चे में होते हैं 8, यानी 4 कम हो गए। मैं आपको बताऊंगा वयस्क में 4 दांत कब आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 8 4 16 4 20। कितने हो गए? 20। इन 20 के दांत, इन 20 दांतों को कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत, जो कुछ टाइम बाद बच्चे के टूट जाते हैं और फिर से आते हैं। ये हम सब में भी है, आपके भी दांत टूटे हैं फिर आए हैं, मेरे भी टूटे हैं और फिर आए हैं।
अब क्या होता है कि एक डेंटल फॉर्मूला आता है जो बहुत से एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बिना कोई सीधा पूछ लिया जाता है कि डेंटल फॉर्मूला बताओ। उसमें भी दो होते हैं, एक तो वयस्क का, एक बच्चे का। तो बहुत से एग्जाम पूछ लिया जाता है कि वयस्क का डेंटल फॉर्मूला बताओ। तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इंसिजर की बात करें। इंसिजर कितने होते हैं हमारे मुंह में? 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी एक साइड कितने होते हैं? 2। तो इंसिजर कितने हैं? 2। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था केनाइन। केनाइन कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर 2 नीचे, तो हमारे एक साइड कितना हुआ? 1। ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कौन सा रहेगा? प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं हमारे मुंह में? 8 होते हैं। 8 में से कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, यानी 8 हो गए। तो ये कितने हो गए? 2। इसके अलावा मैंने बताया ना मोलर। मोलर कितने होते हैं? 12, यानी 6 ऊपर 6 नीचे, यानी दोनों साइड 3 3, तो ये हुए 3। तो ये कितने हो गए? 4 4 8, यानी 8 मल्टीप्लाई 2 और 8 मल्टीप्लाई 2, ये हो गए हमारे 32 दांत टोटल। ठीक है। तो वयस्क में क्या होगा? जो वयस्क का एडल्ट फॉर्मूला, सॉरी डेंटल फॉर्मूला कितना होता है? 2 1 2 3। क्या होता है? 2 1 2 3, 21 23 बटा 21 23। ठीक है। इंग्लिश में 2 1 2 3 का है, तो इंग्लिश में इंग्लिश में 2 1 2 3 का है, तो हिंदी में 21 23 बटा 21 23। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला बच्चों में कैसा होता है। तो बच्चों में वयस्क में मैंने जैसे आपको बताया था कि सेम होते हैं। कैनाइन तो हमारे जो इंसिजर और कैनाइन तो सेम होते हैं, तो वो दो संख्या सेम होगी। इसमें मोलर होते ही नहीं बच्चे, सॉरी प्रीमोलर होते ही नहीं, तो वो गए 0, और मोलर होते हैं 8, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, तो 2 2 हो गए दोनों साइड, तो मोलर हो गए 2। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21 0 2। क्या होता है? 21 0 2। अब क्या होता है कि मानव होता है, उसमें दांत भी बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि बहुत से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दांतों में जो मानव होते हैं, वो दांत होते हैं द्विद्वारदंती। द्विद्वारदंती, डाइफॉस्फोडोंट, यानी ये हमारे 2 बार आते थे। क्या होते हैं? 2 बार दांत आते हैं, तो इसलिए, और ये क्या होता है? हमारी 2 ही लेयर वाले होते हैं। एक तो इन पे इमल्शन होता है और इसके अंदर भी एक कवर होता है, तो ये हमारी 2 द्विद्वारदंती यानी 2 बार आते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का क्या होता है? विषम दंती। आप ऐसे हाथ को आगे देखो तो कोई दांत ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ज्यादा तीखा है, तो ये होता है हेट्रोडोंटी। क्या होता है? हेट्रोडोंटी। इसके बाद होता है थिकोडोंट। थिकोडोंट, थिकोडोंट को क्या मतलब होता है? गर्दंती। आप ऐसे देखोगे तो हमारा मसूड़ा है, मसूड़े के अंदर दांत धसे हुए हैं, अंदर तक ही धसे हुए हैं, तो इसलिए ये कहते हैं गर्दंती, यानी गर्द यानी धसा हुआ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गर्दंती। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बच्चे में मोलर दांत 8 ही होते हैं और वयस्क में मोलर दांत होते हैं 12, तो डिफरेंस आ गया 4 का। तो ये कहां गए? तो ये दांत, इन दांतों को कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं? विजडम टीथ, यानी कहते हैं इनको अकल की जाड़। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनको 30-30 साल की उम्र में भी अकल की जाड़ नहीं आती, तो इनको कहते हैं विजडम टीथ। और ये क्या होता है? हमारी बॉडी में अवशेषी अंग हो गया। क्या हो गया? अब के टाइम अवशेष, हमारी बॉडी के अंदर 5 अवशेषी अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विजडम टीथ हो गया, एक हमारी ये जो कान की ये होती है साइड वाली, ये भी हमारी विजडम टीथ है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी के जो हेयर है वो भी हमारे विजडम टीथ है। बॉडी के हेयर है वो भी विजडम टीथ है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे जो पीछे, हम जब बंदर की श्रेणी में थे, हमारे टेल बोन थी। टेल तो हमारी धीरे धीरे गायब होगी, लेकिन वो टेल बोन आज भी हमारे है। आप ऐसे जैसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी में एकदम एंड में से आगे जाओगे ना, आपको वहां पे फील होगा कि यहाँ पे कुछ हमारी हड्डी है। ठीक है। तो वो भी हमारे अवशेषी हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारे जो पेट में होते हैं अपेंडिक्स, क्या होते हैं? अपेंडिक्स, वो भी हमारे अवशेषी अंग होते हैं। तो अवशेषी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं बॉडी में। और जो हमारा विजडम टीथ होता है ये भी 5, ये भी इन 5 में ही आता है। ठीक है। इसको कहते हैं अकल की जाड़। और ये कौन से दांत होते हैं? ये मोलर दांत होते हैं। जब इंसान 25 से 30 की उम्र में होता है ना, तब ये उसके आते हैं। ठीक है। तो हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं दांत की संरचना। आपके दांत की संरचना आपके सामने फोटो में लगी है, तो आप ये देख लो कि दांत कैसा दांत होता है। ठीक है। तो दांत की संरचना में क्या होता है? दांत का जो हेड पार्ट होता है उसको कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है। और जो उसका लोअर पार्ट यानी नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं रूट। रूट का मतलब होता है जड़ें, यानी जो हमारे मसूड़ों में धसा होता है उसको कहते हैं रूट, वो होती है जड़ें। ठीक है। और जो इसका ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं क्राउन। ठीक है। अब ये क्राउन पे क्या होता है कि एक व्हाइट कलर की लेयर होती है। क्या होती है? व्हाइट कलर की लेयर होती है। उसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या है? इनामेल। और ये इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। मतलब हमारी बॉडी में इससे ज्यादा हार्ड कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं जहां से हूं, मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूं,
तो हमारे क्या होता है कि पानी कुछ खारा होता है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो जहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, दांतों पे एक पीली पीली परत सी जमने लगती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया दांत की संरचना में कि इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं क्राउन, जो नीचे का पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट, और क्राउन की जो संरचना होती है उसके ऊपर होता है इनामेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो बहुत से लोग हमें बहुत कह देते हैं कि दांत, जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। तो आज मैं बताता हूं उसका मतलब क्या होता है कि हाथी के जो दांत बाहर दिखते हैं वो होते हैं अपर इंसिजर। क्या होते हैं? अपर इंसिजर, यानी जो ऊपर के दो दांत होते हैं ना हाथी के, वो होते हैं इंसिजर, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उनको कहते हैं अपर इंसिजर। ये नहीं, हाथी के ऊपर वाले दांत बनते हैं होते हैं वो होते हैं अपर इंसिजर, और खाने वाले दांत हाथी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जो शेर होता है या फिर टाइगर वगैरह होता है जो भी, तो जो यानी मांसाहारी जंतु होता है उनमें क्या होता है कि जो कैनाइन टीथ होती है, रत्नक, वो बहुत ज्यादा विकसित, मतलब वो बहुत ज्यादा यूज लेते हैं उसका, उसके अंदर सबसे ज्यादा। और उसमें आप देखोगे शेर के, आप देखोगे तो ऐसे दो दांत बाहर निकले हुए दिखेंगे आपको, थोड़े थोड़े लंबे, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कैनाइन टीथ। ठीक, कौन से होते हैं? कैनाइन टीथ। अब दांतों से रिलेटेड एक दो तीन बीमारी होती है, लेकिन हमें एक खासकर पढ़नी है, वो होती है पायरिया। पायरिया ये मैंने आपको डिजीज में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आप उसको देखना वहां पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे दांतों में कीड़ा लगता है। ठीक है, उसमें क्या करता है डॉक्टर, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा के कीड़े को साफ कर देता है और उसमें कुछ मसाला डाल के और उसको पैक कर देता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में मसाला क्या होता है, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन कराऊंगा। अब हमने दांतों के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, तो हम दांतों से जैसे भोजन आगे गया वो जाता है हमारी टंग, यानी जीभ पे। कहां पे जाता है? जीभ पे। जीभ क्या है? जीभ है हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग। ये क्या है? मांसपेशी, आप देखो अपनी जीभ को घुमाए तो गए, कहीं भी घूम सकती है। तो ये जो मांसपेशी अंग होता है ये कहीं भी घूम सकती है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती, इसको हम जब चाहें जैसे चाहें मोड़ सकते हैं। लेकिन ये इसमें तो हड्डी नहीं होती, लेकिन ये जैसे पीछे हमारे यहाँ पे गर्दन से जुड़ी होती है ना, वहां पे एक हड्डी होती है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये हड्डी होती है हमारी, ये होती है हमारी, क्या होती है? हायोइड हड्डी। क्या होती है? हायोइड हड्डी। तो हमारी जो टंग है, जीभ है, वो हमारी हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी को चोट के अंदर अगर आपकी हायोइड हड्डी टूट जाए तो आपकी जीभ बाहर पड़ जाती, गिर जाती है। अब आपने कुत्ते को देखा होगा कि गर्मी के टाइम उसकी जीभ बहुत बाहर निकली होती है, तो उसमें क्या होता है कि कुत्ते की जो जीभ यानी टंग और हायोइड हड्डी के बीच थोड़ा गैप ज्यादा होता है, जिसके कारण वो बाहर हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हमने टंग पढ़ा, तो ये टंग होता है मस्कुलर ऑर्गन, ये हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये सेंसर ऑर्गन होता है, यानी ये संवेदी अंग होता है, ये हमारी जैसे कोई भी चीज होती है वो सेंस करता है। तो जीभ क्या होता है? ये टेस्ट का संवेद करता है। अब जो सेंसर ऑर्गन होते हैं वो भी हमारे कुछ होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे जीभ है वो क्या करते हैं? टेस्ट का काम करते हैं। हमारी आंखें हैं वो किसका काम करती है? वो देखने का काम करती है। हमारा जो नाक है वो सूंघने का काम करता है। इसके अलावा बात करते हैं कि हमारी जो स्किन है, जो बॉडी की त्वचा है, वो क्या करती है? जो हमें फीलिंग करवाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जीभ की लंबाई होती है ना, वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। और इस जीभ पे स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं, यानी कुछ कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब वो ग्रंथियां कैसी है? तो आपने ऐसे जीभ निकाली, आपने ऐसे, तो ये जो हमारे आगे वाला हिस्सा है ये हमें मीठे का पता लगाता है। आपने कुछ लिया मुंह के अंदर, अगर वो मीठा है तो उसका सेंस ये हमारी आगे वाली जीभ की जो आगे वाली यानी है वो करती है, तो वो करती है मीठे का सेंस। जो हमारी जीभ की ये साइड वाली हिस्सा है ये नमकीन का टेस्ट का पता करती है, यानी इस साइड में नमकीन का टेस्ट पता चलता है। इसके अलावा बात करते हैं जो जैसे ये हमारी बीजो जीभ का थोड़ा बीच से थोड़ा सा पीछे होता है, वहां पे हमें खट्टे का पता चलता है, और उसके थोड़ा पीछे चलते हैं तो वहां पे हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। और अब लास्ट में यानी जो हमारी हायोइड हड्डी है उसके पास में हमें, जैसे आपने अदरक खा ली, लहसुन खा लिया, उसका हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, तो क्या पता था? आगे तो पता चलता है मीठे स्वाद का, साइडों में नमकीन स्वाद का, बीच में हमें खट्टे का, और उसके पीछे हमें कड़वे का स्वाद पता चलता है। अब कहते हैं कि हमें जो बीच का जो सेंटर होता है जो जीभ का, ये यहाँ पे हमें किसी स्वाद का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वाद कलिका होती ही नहीं है। ठीक है,
अब जीभ पे गए, हमें स्वाद का पता चला, और अगर हमारे जो हिसाब से तो हमने उसको निगल लिया। अब निगलने में क्या होता है कि जैसा भोजन था वो तो सीधा सा जाने से रहा, उसमें कुछ कुछ मिक्स होने लगेगा। जो उसमें क्या होता है, लाल ग्रंथि मिलती है। तो लाल ग्रंथि में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। क्या होती है, लाल ग्रंथि, जो इसमें हमारे भोजन को क्या करती है, लार मिलाती है, यानी ठीक है। लार की जो होता है, लार होता है वो हमारे जो पर डे होता है 1 से 1.5 लीटर डेली बनता है। कितना, 1 से 1.5 लीटर बनता है। और जो हमारे मुंह में होते हैं वो 3 जोड़ी लार होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी, यानी 3 जोड़ी होती है, और तीनों अलग अलग प्रकार की होती है। यानी 2 यहाँ पे होगी हमारे, 2 यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी, ठीक है। लार की पीएच कितनी होती है, 6.8। मतलब बहुत से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8। मतलब आपको ये मान के चलो 80% से ज्यादा एग्जामों में ये पूछ लेते हैं सीधा ही। अगर कोई डाइजेस्ट सिस्टम का क्वेश्चन आया लार से रिलेटेड है तो आपको यही पूछेगा कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.8, ठीक है। तो लार कितनी होती है डेली, लगभग 1 से 1.5 लीटर डेली हमारे मुंह में बनती है। अब मैंने आपको बोला कि लार 3 प्रकार, लार की जो ग्रंथियां होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है पेरोटिड, क्या होती है, पेरोटिड। ये हमारे क्या होता है, यहाँ पे कान होता है ना, इसके पास में होती है हमारी पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे मुंह में एक रोग होता है गलछुआ। कौन सा होता है, गलछुआ। तो उस वो भी क्या होता है, इस पेरोटिड ग्लैंड में होता है। इसके अलावा बात करते हैं जो सांप होता है वो अपना जहर उगलता है, तो वो भी इस पेरोटिड ग्लैंड से ही उगलता है, ठीक है। और ये हमारे जो तीनों, जैसे तीनों मैंने आपको ग्रंथि बताई, ये इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेरोटिड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड, ये हमारे जो मैंडिबल है, ये इस हड्डी को हमें, जबड़े की हड्डी को हम मैंडिबल कहते हैं, और इस जबड़े को कहते हैं मैंडिबल जो। तो इस मैंडिबल के नीचे जो ग्रंथि होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, उसको कहते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। और ये क्या होती है, जो इनमें तीनों में सबसे छोटी होती है। इसके बाद कहते हैं सब मैंडिबल, सॉरी ये सबलिंगुअल मैंने थोड़ा गलत बता दिया। सबलिंगुअल होती है, ये हमारे जीभ के नीचे होती है। कहां पे होती है, जीभ के नीचे। उसके बाद होता है सब मैंडिबल, यानी ये मैंडिबल हड्डी के नीचे होती है। कहां पे होती है, मैंडिबल हड्डी के नीचे होती है, यानी निचले वाले जबड़े के पास होती है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लार है ना, यही बनाती है। क्या बनाती है, सबसे ज्यादा लार यही बनाती है। तो आप बोलोगे सर आपने हमें लार बता दिया, पर लार में होता क्या है। लार में क्या होता है कि 90 जो, मतलब कुछ लोग अलग अलग किताबों में लिखते हैं। कुछ किताबों में लिखा था कि 90 से 95% तक इसमें पानी होता है, और कुछ में लिखा होता है 99। लेकिन एनसीईआरटी में यही माना हुआ है कि लार में लगभग 99% पानी होता है, ठीक है। अब बचा किस्सा 1% का। 1% में क्या होता है, इसमें आयन होते हैं, ठीक है। आयन होते हैं, इसमें होते हैं 2 एंजाइम। क्या होते हैं, 2 एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइम होते हैं तो लाइसोजाइम और एक टाइलिन एमाइलेज। कौन सा होता है, एक तो लाइसोजाइम होता है, एक होता है टाइलिन एमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे जो भोजन के हमने हानिकारक कीटाणु खाए हैं साथ में, तो ये क्या करता है, उनको नष्ट कर देता है। सारों को नहीं मारता, अगर ये सारों को मार देता तो हमें आज कोई बीमारी ही नहीं होती। ये कुछ को मार देता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें टाइलिन एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो खाते हैं स्टार्च के रूप में, और ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और आगे माल्टेज इसको ग्लूकोज में बदल देगा, वो आपके आगे की बात है। तो टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में यहां से बदलना स्टार्ट कर देगा। ये भी पूरे को नहीं बदलता, कुछ % को बदल देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भोजन हुआ वो कटा, जीभ पे आया, उसमें लार मिली, तो लार मिलने के बजाय जिसे कहते हैं बोलस फूड। क्या कहते हैं, बोलस फूड। तो ये हमारा पहला पार्ट था। इसमें आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि भोजन कहां से, पाचन अवस्था क्या होती है। सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन करते हैं, पाचन के बाद क्या था, अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। कार्य प्रणाली कहते हैं, सबसे पहले इसको मुंह में खाते हैं, मुंह से दांतों से इसको काटते हैं, जीभ पे लेते हैं, टेस्ट का पता चलता है, फिर से लार ग्रंथि में जाए, लार बनती है, फिर ये क्या हमारा फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें जो आमाशय पेनक्रियाज और लीवर से इसमें जूस आगे बनते हैं, वहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये हमारे एनस द्वारा निकल जाता है,
ठीक है। दांत आप हमने आज ये पूरा पढ़ लिया माउथ, क्या पढ़ लिया? माउथ। इसमें 1-2 लाइन है यानी हम 2 या 3 क्लास में इसको कंप्लीट कर लें। तो ये हमारा आज पहला पार्ट था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।